नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट 1 के बारे में, जिसमें अपन एक एक करके सारे क्वेश्चन लेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न अनिवार्य है। पहला है मैच द कॉलम्स, इसमें अपने को जोड़ी मिलाना है। अ स्वार्म ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, अ क्राउड ऑफ, पीपल, बीज, कैटल, शिप्स। अब हर्ड यानी ये जो होता है इसका होता है झुंड। स्वाम यानी उड़ने वाले किसी जानवर का झुंड। फ्लीट मतलब एक के पीछे एक चल रहा है, पहला बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो भेड़ चाल जैसा हो गया। क्राउड यानी भीड़, तो भीड़ किसकी होती है? लोगों की, तो पीपल हो गया। बीज यानी मधुमक्खियाँ, तो ये उड़ती है, तो अ स्वाम ऑफ बीज हो गया। अ फ्लीट ऑफ शिप हो गया, शिप यानी भेड़, भेड़ चाल होता है ना। अ क्राउड ऑफ झुंड है केटल का, मतलब गाइड होर का। डू एज डायरेक्टेड, जैसा बोला गया वैसा करो। अब इसमें अपने को सारे जैसे उनने क्वेश्चंस दिए हैं, अपन उनके आंसर्स करते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं अपन। यूज आर्टिकल। सिंदबाद सेट आउट ऑफ इन हिज वॉइस ही वेंट टू डैश नियरेस्ट हार्बर एंड गॉट इन टू डैश एक्सीलेंट शिप। तो द आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ए और एन तब लगता है जैसे ए लगता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है, और वॉवल जहाँ होता है जैसे ए ई आई ओ यू, तो वहाँ पे अपना लगता है एन। ओके। अब गिव प्लूरल्स ऑफ, मतलब अपने को बहुवचन बताने हैं। शिप भेड़, और एक से ज़्यादा भेड़ के लिए अपन शिप भी लगाते हैं, याद रखना। मैंगो यानी आम, मैंगोज यानी एक से ज़्यादा आम है, ठीक है। चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, बोलने का तरीका बदलो। तो महक महक सेड वेयर डू यू लिव, महक ने कहा कहाँ तुम कहाँ रहते हो। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महक ने पूछा वेयर ही लिव, वो कहाँ रहता है, ठीक है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे उसको बदलो कि वो क्वेश्चन की तरह हो जाए, प्रश्न की तरह हो जाए। तो अनीता लाइक्स टू राइड एन एलिफेंट, अनीता को हाथी की सवारी करना पसंद है। तो क्या अनीता को हाथी की सवारी करना पसंद है, तो अपन बस क्या लगा देंगे यहाँ पे, डज अनीता लाइक टू राइड एन एलिफेंट। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन, सही फॉर्म बताना है वर्ब का। इट डैश यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, मतलब कल बारिश हुई थी, तो अपन उसको हुई थी करने के लिए यहाँ पे रेन का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, रेन्ड। गिव वन वर्ड फॉर, एक वर्ड बताना है किसी चीज़ का। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, मतलब जो घोड़ों को ट्रेन करता है, तो उसे अपन कहते हैं हॉर्स ट्रेनर। चेंज द वॉइस, बोलने का तरीका बदलो। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, तो अपन इसको दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है, तो द बुक इज रेड बाय हिम। यूज़ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगह पे सही प्रपोजिशन लगाने, मतलब जो दो अधूरे वाक्य उन्हें मिलाने वाला शब्द बताना है। द मैंगोज आर, आम पसंद मेरी बीवी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि क्या लगाएंगे कि इसमें ऐसा आए, तो आम मेरी बीवी को पसंद है, तो बाय माई वाइफ, द मैंगोज आर लाइक्ड बाय माई वाइफ, में आम मेरी बीवी को पसंद है। शी ऑलवेज एग्रीज, वह हमेशा मान जाती है। माई डिसीजन, क्या कैसे इसको जोड़ेंगे आप, विथ माई डिसीजन, मेरे फैसलों में मान जाती है वो। आगे देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस है, मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ, फिर अपन इसके आंसर्स भी लिख लेंगे। एक बार अपन क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। वाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स, भोला और उसकी बीवी ने घोड़ा बेचने का फैसला क्यों लिया। वॉट बैड डिड द थग्स वॉन्ट टू हैव विथ भोला, कौन सी शर्त थी जो ठग भोला के साथ उनने लगाई थी, कौन सी शर्त थी वो। वाई इज़ अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे, अनीता आज इतनी ज़्यादा उत्सुक क्यों थी। हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, अप्पू पूरा बाल्टी भर पानी कैसे पी लेता है। वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय एन एसी कोच, विनोद ने एसी कोच से जाने का क्यों फैसला लिया। वॉट डिड विनोद एंड अदर पैसेंजर थिंक अबाउट द यंग मैन, विनोद और अन्य यात्रीगण जो थे उनने जो जवान आदमी ट्रेन में चढ़ा था उसके बारे में क्या सोचा। तो अपन इसके अब आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए पहले का आंसर है कि भोला एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स, भोला और उसकी बीवी ने घोड़ा बेचने का सोचा, बिकॉज क्योंकि इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव टू फीड द हॉर्स, क्योंकि उन्हें घोड़े को जो खाना पीना वो खिलाते थे वो बहुत महंगा पड़ रहा था। दूसरा है द थग बैट दैट इफ़ भोला वाइफ्स गेट एंग्री, जो ठग थे उनने शर्त लगाई थी, इफ़ भोलास वाइफ गेट्स एंग्री, अगर भोला की बीवी को गुस्सा आता है, देन भोला विल पे देम 1000 रुपीज़, तो भोला उन्हें 1000 रुपये देगा।
एंड इफ़ शी डज़ नॉट गेट एंग्री, और अगर उसे गुस्सा नहीं आता है, देन दे विल पे एन इक्वल अमाउंट टू भोला, तो फिर जो ठग हैं वो भोला को उतने रुपये देंगे। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड, इसको एक्साइटेड कर लेना बच्चा, है ना, एक्साइट को एक्साइटेड। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी अपू, अनीता बहुत ज़्यादा उत्सुक थी क्योंकि टू सी अपू, अपू को देख के, द एलिफेंट जो कि खाती है, एट हर डोर, उसके दरवाजे पे। आगे के देखते हैं अपन क्वेश्चंस। अपू सक्ड ऑल द वाटर फ्रॉम द बकेट थ्रू हिज ट्रंक, अपू सारा पानी बकेट से अपनी सूंड से पी लेता है। विनोद डिसाइडेड टू गो बाय एन एसी कोच, विनोद ने एसी कोच से जाने का फैसला लिया, बिकॉज क्योंकि द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, क्योंकि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। विनोद एंड अदर पैसेंजर्स थॉट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू पे द फेयर फॉर एसी कोच, विनोद और बाकी के यात्रीगणों ने सोचा दैट ही यानी यहाँ पे यंग मैन की बात हो रही है, वो जो एसी कोच का किराया है वो नहीं पे कर पाएगा। आइए अब आगे के प्रश्न देखते हैं। राइट द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द रेनबो, द रेनबो पोएम है, उसकी शुरू की 4 लाइनें लिखो। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कवि कौन है। और बाकी ये 2 लेटर भी हैं, मैं इनके प्रश्न पढ़ देती हूँ, फिर अपन इनके आंसर्स देखते हैं। यू आर अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल, तुम अनीता हो, मतलब अपने को यहाँ जब अपन किसी इंसान का नाम लिखते हैं ना, तो वहाँ अपन अपना नाम लिखते हैं अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो यहाँ पे उन्हें नाम दे रखा है कि तुम अनीता हो, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल में पढ़ रही हो। राइट अ एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि 3 दिन की मुझे छुट्टी दे दो। या फिर यू आर अहमद या मुकेश, तुम्हारा नाम या तो अहमद है या मुकेश है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, तुम्हारी बहन को एक पत्र लिखो, आस्किंग हर टू कम, उसे ये बोलने के लिए, एंड विजिट यू ऑन द कमिंग फेस्टिवल, जो त्यौहार आ रहा है उसके लिए बुलाने के लिए। तो आइए अब अपन इसके आंसर्स देख लेते हैं। पोएम की 4 लाइन्स लिखनी थी ना, तो ये है बोट्स सेल ऑन द रिवर, नाव नदी में तैरती हैं, एंड शिप सेल ऑन द सीज, और जहाज समुद्र में। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, पर जो बादल आसमान में तैरते हैं, आर प्रीटियर फार देन दिस, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। और उस कविता के पोएट हैं क्रिस्टीना जॉर्जनी रॉसेटी, इसकी स्पेलिंग आप याद कर लेना, ठीक है। अब अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन जो हेडमास्टर को लिखनी थी, ऐसे लिखना है। देखो कुछ नियम होते हैं एप्लीकेशन लिखने के कि पूरा पन्ना खाली होना चाहिए, तो अगर आप परीक्षा में भी इसे लिखते हैं तो आप वो पूरा कोरा पन्ना होता है ना, उसी तरफ से लिखना शुरू करना। तो टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल, फिर अपन ने लिखी तारीख, डेट 25/09/23, सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब किस विषय पे आपको लिखनी है। फिर रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। ड्यू टू सम एमरजेंसी, किसी कारणवश, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन विथ माई फैमिली, मैं किसी काम के सिलसिले में अपनी परिवार के साथ बाहर जा रही हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे 3 दिन की कृपया छुट्टी प्रदान करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी अनीता, क्योंकि अपने को नाम दिया था एप्लीकेशन में कि आपको ये नाम लिखना है, क्लास 7th। अब दूसरी देखते हैं लेटर। देखो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले जब देखो ये अनौपचारिक पत्र होता है ना, जैसे औपचारिक होता है अपन ने स्कूल में लिख दिया, कॉलेजेस में और इन सब में लिखा, किसी प्रोफेशनल जगह पे। कुछ लेटर्स होते हैं जो अपन अपने भाई बहन रिश्तेदार इनको लिखते हैं, तब वो इस तरीके से लिखते हैं। पहले अपन जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, 181-3 नंदा नगर इंदौर, डेट लिख दी आज की। फिर इधर से लिखेंगे प्रिय मीना, डियर मीना, होप यू आर गुड देयर, मुझे उम्मीद है तुम वहाँ ठीक होगी। द फेस्टिवल ऑफ दीपावली इज़ ऑन 12 November 2023, जो दिवाली का त्यौहार है वो 12 नवंबर को है। ऑल ऑफ अस विश दैट यू कम होम, हम सब चाहते हैं कि तुम घर आओ। फॉर द फेस्टिवल, त्यौहार के लिए। योर प्रेजेंस विल एड टू आवर जॉय, तुम्हारी उपस्थिति बहुत खुशियों का माहौल बना देगी। सो प्लीज़ कम डाउन टू इंदौर, तो प्लीज़ इंदौर आओ फॉर सम डेज़, कुछ दिनों के लिए। विथ लव फ्रॉम मम्मी एंड पापा, माँ और पापा का प्यार, साथ में अपन ने इसे दिया है, मतलब माँ और पापा का आशीर्वाद लिखते हैं ना अपन। फिर लिखा अपन ने योर लविंग ब्रदर, तुम्हारा प्यारा भाई मुकेश। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो,
इन चारों में से किसी एक पे निबंध लिखना है। मैंने चारों पे निबंध लिख के आपको बता दिया, आप एक बार उनमें से जो आपको अच्छा लगे आप लिख लेना। माई पेट एनिमल, मेरा पालतू जानवर। द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्यौहार। अ विज़िट टू मार्केट, मार्केट की सैर या बाज़ार की सैर। बाल सभा। ठीक है, इस पे देख लेते हैं अपन। आई हैव अ डॉग एज माई पैट, मेरे पास कुत्ता है अपने पालतू जानवर के रूप में। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे वो बहुत पसंद है। आई कॉल इट शेरू, मैं उसे शेरू पुकारती हूँ। आई टेक हिम फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मैं उसे रोज़ सैर पे ले जाती हूँ सुबह और शाम को। शेरू इज़ वेरी फेथफुल, शेरू बहुत भरोसे लायक है। एंड लव्स अस ऑल, और वो हम सबसे बहुत प्यार करता है। शेरू गार्ड्स अवर हाउस एट नाइट, शेरू रात को चौकीदारी करता है हमारे घर की। शेरू कैन रन वेरी फास्ट, शेरू बहुत तेज़ दौड़ता है। इट इज़ अ ट्रू फ्रेंड ऑफ मी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। होली के त्यौहार पे लिखा है अपन ने, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्यौहार है। होली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, होली फाल्गुन के मंथ में मनाई जाती है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। इन अवर लोकेलिटी, मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह पे, वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद ग्रेट एंथुसियाज्म, हम बहुत ही खुशियों के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। वन डे बिफोर होली, एक दिन पहले होली के, वी मेक बोन फायर एट नाइट, हम रात को लकड़ियाँ जलाते हैं। कोल्ड एज होलिका दहन, होलिका दहन कहते हैं जिसे। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग पीपल वर्शिप होलिका, अगले दिन लोग होलिका की पूजा करते हैं। विथ न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप, जो नई नई फसल अभी कटती है उसके साथ, कलर्स रंगों के साथ, और स्वीट्स मिठाइयों के साथ। पीपल प्ले होली विथ कलर्स, लोग रंगों के साथ होली खेलते हैं। अब मार्केट की सैर पे लिखा है, लास्ट वीक आई वेंट टू सी द मार्केट ऑफ माई फ्रेंड्स विलेज, पिछले हफ्ते मैं अपने दोस्त के गांव में मार्केट देखने गई थी। द मार्केट इज़ हेल्ड एवरी वीक ऑन थर्सडे, जो बाज़ार है वो हर गुरुवार को लगता है। एंड इज़ कोल्ड एज हाट, जो हाट लगता है ना वो। द पीपल ऑफ नियर बाई विलेजेस ऑल्सो केम देयर, वहाँ पे जो बगल के गांव के लोग थे वो भी आए थे। इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में। शॉपकीपर्स कम हियर फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, जो दुकानदार है वो भी बहुत दूर दूर से आए थे विद देयर थिंग्स, उनके सामान के साथ। आई वेंट अराउंड द मार्केट, मैं बाज़ार घूमी। देयर वर डिफरेंट स्टॉल्स फॉर स्वीट, वहाँ पे मिठाई के बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे थे, मतलब दुकानें, क्लॉथ्स कपड़ों के, और पॉट्स यानी मटकों के। देयर वर सम स्टॉल्स फॉर बुक ऑल्सो, वहाँ पे कुछ किताबों के भी स्टॉल लगे थे। आई बॉट सम बुक्स एंड स्वीट्स, मैंने कुछ किताबें और मिठाइयाँ खरीदी। इन द इवनिंग आई रिटर्न होम टायर्ड बट वेरी हैप्पी, मैं शाम को घर लौटी, बहुत थक गई थी पर बहुत खुश थी। अब बाल सभा पे आया अपना। बाल सभा इज़ अ गैदरिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, बाल सभा क्या होता है ये बताया है कि स्कूल के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं। इट इज़ हेल्ड एवरी सैटरडे, यह हर शनिवार को होती है। वन स्टूडेंट इज़ सिलेक्टेड एज सभापति, उनमें से एक बच्चे को सभापति बनाते हैं। इन द बाल सभा स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्टिविटीज़ टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, बाल सभा में बच्चों को यह पहले ही बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते कौन सी गतिविधि कराई जाएगी। बाल सभा गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स, बाल सभा एक अवसर प्रदान करती है बच्चों को टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद द टीचर, अपने शिक्षकों से अपनी समस्या बता सकें। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द बाल सभा विद इंटरेस्ट, बच्चे बाल सभा में अपनी उत्सुकता के साथ, अपने इच्छा के साथ उसमें भाग लेते हैं। आगे देखते हैं अपन। ये एक स्टोरी है, इसको मैं पूरा समझाऊंगी आपको पढ़ के, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके अपन आंसर करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये कहानी पढ़ो और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दो। हैनी द हैन, मतलब हैनी, हैन का नाम है, हैन यानी मुर्गी का नाम क्या है, हैनी, याद रखिएगा आप। वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कोकोनट ट्री, वो नारियल के पेड़ के बगल में खड़ी थी। अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब एक नारियल नीचे गिर जाता है। धम, शी सैड द स्काई इज फॉलिंग एंड शी रैन, वो बोलती है कि आसमान गिर रहा है, और वो भागने लग जाती है। क्यूटी कॉक, तो जो क्यूटी नाम का मुर्गा होता है। हैनी व्हाट इज़ द मैटर, वो पूछता है हैनी क्या हो गया। हैनी हैन बोलती है रन द स्काई इज फॉलिंग,
भागो आसमान गिर रहा है। द क्यूटी कॉक बोलता है आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू। ऑन द वे द मीट डकी द डक। तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। और फिर वो दौड़ते हैं तो साथ में उन्हें डकी द डक मिलता है। मतलब डक का नाम क्या है? डकी, डकी डक। वाई आर यू रनिंग टुगेदर? तुम लोग साथ में क्यों दौड़ रहे हो? वो ऐसा पूछता है तो हैनी हैन बोलती रन रन द स्काई इज़ फॉलिंग। भागो भागो आसमान गिर रहा है। तो अब डकी डक, क्यूटी एंड हैनी ऑल रन टुगेदर। ये तीनों साथ में मिलके दौड़ते हैं। रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कैरेट। रिंकू द रैबिट मतलब जो खरगोश है उसका नाम है रिंकू। वो कैरेट के बगल में था। कैरेट यानी गाजर के पास में था। तो रिंकू रेड बोलता है वेयर आर यू गोइंग? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हैनी हैन बोलती रन रन द स्काई इज़ फॉलिंग। भागो भागो आसमान गिर रहा है। सो दे ऑल रन टुगेदर। वो सब साथ में दौड़ते हैं। फरी द फॉक्स वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ केव। फरी द फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी, वो केव यानी गुफा के पास में खड़ा था। अब फरी फॉक्स बोलता है व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? तो हैनियन बोलती है द स्काई इज़ फॉलिंग, वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस। आसमान गिर रहा है तो हम लोग सब राजा के जगह जा रहे हैं, मतलब जहाँ उनका किला है। तो फरी फॉक्स बोलता है आई नो द किंग्स पैलेस, मे आई टेक यू देयर? मैं जानता हूँ राजा का महल किधर है, क्या मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँ? रिंकू रैबिट बोलता है प्लीज़ डू, हाँ चलो। फरी द फॉक्स वेंट इनटू द केव। तो जो फरी द फॉक्स है, जो लोमड़ी है फरी नाम की, वो गुफा में जाती है। हैनी द हैन, कुकी द कुक, कॉक, डकी द डक, रिंकू द रैबिट वेंट इनटू द केव वन बाय वन। ये सब के सब एक एक करके गुफा के अंदर घुस जाते हैं। बट दे डिड नॉट कम आउट। पर ये लोग बाहर नहीं आते हैं। ओनली फरी द फॉक्स जंप आउट ऑफ द केव। बस जो लोमड़ी थी वो गुफा के बाहर आ जाती है। अब इसके अपने को आंसर्स बताने हैं। वॉट फेल फ्रॉम द ट्री? पेड़ पे से क्या गिरा? डिड क्यूटी द कॉक गो विथ हैनी द हैन? क्या क्यूटी द कॉक मतलब जो मुर्गा है क्यूटी, वो हैन यानी मुर्गी हैनी के साथ गया था? वेयर वॉज रिंकू द रैबिट स्टैंडिंग? रिंकू रैबिट जो खरगोश है रिंकू नाम का, वो कहाँ खड़ा था? हु डिड दे ऑल मीट? वो सब किसे मिले? वेयर डिड फरी द फॉक्स टेक्स देम? फरी द फॉक्स मतलब लोमड़ी उन सबको कहाँ लेके गई? अब इसके अपन आंसर्स देख लेते हैं। अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। पेड़ पे से एक नट गिरता है। येस द क्यूटी द कॉक वेंट विथ हैनी द हैन। क्यूटी द कॉक जो थी वो हैनी द हैन के साथ भागी, मतलब साथ गई। रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कैरेट। रिंकू द रैबिट जो था वो गाजर के पास में खड़ा था। दे ऑल मेट फरी द फॉक्स। वो सब लोमड़ी से मिलते हैं। फरी द फॉक्स टुक देम इनटू अ केव। तो वो सब उन्हें गुफा में लेके मैच द कॉलम, सब अपने को जोड़ी मिलानी है। हैनी, फरी, रिंकू, डकी, द रैबिट, द डक, द फॉक्स, द हैन। तो बस इसमें जिसका जो नाम था वो बताना है। तो हैनी क्या थी? मुर्गी थी, तो द हैन कर देंगे। फरी क्या था? फॉक्स था, तो द फॉक्स कर देंगे। रिंकू था रैबिट और डकी था डक। तो देखो इसमें आप याद से कर लेना, जिन जिन का पहला HFRD है वैसे ही यहाँ पे है H हैन, F फॉक्स, R रैबिट और D डक। ठीक है, तो इसके अपन आंसर्स भी एक बार इधर देख लेते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया हैनी द हैन, फरी द फॉक्स, रिंकू द रैबिट एंड डकी द डक। तो इसी के साथ अपना प्रैक्टिस टेस्ट 1 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, मुझे मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। इसी के साथ पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।